की बड़ी बहन बोलती है, तुम्हें पता है कि अगर मैं हार गई तो मुझे 5th लेवल पर भेज दिया जाएगा और 5th लेवल बहुत खतरनाक है। वहाँ पर चारों तरफ बस मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर है। तो फिर उसके बाद ये दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि शूजेंग इनकी बातें छुप कर सुन रहा होता है और फिर वो देखता है कि नियन की बड़ी बहन में से भी डार्क ऑरा निकल रहा होता है। तो फिर उसके बाद नियन की बड़ी बहन शूजेंग की बची हुई चाय को पी लेती है, जो देख के बनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मास्टर की चाय को टच करने की। तो फिर उसके बाद नियन की बड़ी बहन को दिखाया जाता है और वो जब शूजेंग की बची हुई चाय पीती है तो फिर उसके बाद उसके अंदर हिम्मत आ जाती है और फिर वो बोलती है मैं यहाँ पर बैठ के ऐसे हार नहीं मान सकती, मैं अपनी आखिरी सांस तक फाइट करूंगी, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए लेकिन मैं गुयुन सेट को बचा कर ही रहूंगी। तो फिर उसके बाद उसकी बड़ी बहन वहां से जाने लगती है और वो जाते जाते नियन को बोलती है, नियन अगर मैं वापस ना आई तो फिर तुम्हें ही गुयुन सेट को संभालना होगा। तो ये बात सुन के नियन को कुछ भी समझ नहीं आती और फिर वो अपनी बड़ी बहन को बोलती है, सिस्टर आपने अभी अभी क्या बोला, आखिर आप क्या कहना चाहती हैं। और फिर उसके बाद नियन भी अपनी सिस्टर के पीछे चली जाती है। उन दोनों के जाते ही शूजेंग वापिस से उसी चेयर में बैठ जाता है और फिर वो वहाँ पर डोंगमी और लियो जियान को भी बुला लेता है। और फिर उसके बाद शूजेंग बोलता है, ये अभी जियुन सेट और सोल रिफाइनिंग गेट के बारे में बात कर रही थी। तो इतनी बात सुन के डोंगमी और लियो जियान समझ आते हैं और ये जो जियुन सेट और सोल रिफाइनिंग गेट है इनकी वजह से नियन की बड़ी बहन परेशान थी, इसलिए अब शूजेंग इनको डिस्ट्रॉय करवाना चाहता था। तो फिर उसके बाद डोंगमी बोलता है, आपकी चाय खत्म होने से पहले मैं सोल रिफाइनिंग गेट को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो फिर उसके बाद लियो जियान बोलता है, उसे डिस्ट्रॉय करने से अच्छा है हम उसे अपने कंट्रोल में ले लें, इस बारे में तुम क्या कहते हो। लेकिन डोंगमी लियो जियान की बात नहीं सुनता और वो पहले ही वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है क्योंकि वो सोल रिफाइनिंग गेट को लियो जियान से पहले डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तो फिर उसके बाद लियो जियान बोलता है, ये ओल्ड मैन तो बहुत ज्यादा चालाक है। तो फिर उसके बाद जियुन सेट को दिखाया जाता है और यहाँ पर वही कल्टीवेटर होता है जिस कल्टीवेटर को शूजेंग ने जिंदा छोड़ दिया था और उसने अपने सेक्ट मास्टर को सारी बात बता दी थी कि मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर से मिला था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ये बात सुन के जियुन सेक्ट के मास्टर को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और वो बोलता है, इम्पॉसिबल, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता और गुयुन सेट तो अभी खुद इतनी बड़ी मुसीबत में है, आखिर उनके पास इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन कैसे हो सकता है। तो फिर उसके बाद वो कल्टीवेटर बोलता है, मास्टर मैं सच बोल रहा हूँ, वो पर्सन सच में वहाँ पर आया था और मुझे ये पक्का नहीं पता कि वो गुयुन सेट का ही था या फिर नहीं, लेकिन अगर वो गुयुन सेट का ही साथी था तो फिर हम गुयुन सेट का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ये बात सुन के वो मास्टर भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और फिर वो अपने क्लैन का फ्यूचर देखने लग जाता है और जब वो फ्यूचर देखता है तब सब कुछ बिल्कुल ठीक आता है, लेकिन फिर अचानक से वो मास्टर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक हमारे क्लैन के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ गई। तो फिर उसके बाद मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, तुम मुझे जिस पर्सन के बारे में बता रहे थे वो दिखने में कैसा है। तो फिर उसके बाद अचानक से लियो जियान वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है, तुम फिक्र ना करो क्योंकि हमारे मास्टर खुद तुमसे मिलना चाहते हैं। तो जब वो मास्टर ये आवाज सुनता है तो फिर वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और फिर वो पीछे देखता है और पीछे लियो जियान बैठा होता है। तो फिर उसके बाद वो मास्टर बोलता है, कौन हो तुम और तुम्हारा मास्टर कौन है। तो फिर उसके बाद लियो जियान अपना थंडर ऑरा रिलीज कर देता है और इस वजह से वो मास्टर दूर जाके गिरता है और ये देख के वो सब काफी ज्यादा डर गए थे। तो फिर उसके बाद जैसे ही वो मास्टर उठने की कोशिश करता है, लियो जियान अपनी थंडर पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लियो जियान का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो मास्टर भी लियो जियान के इस अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो फिर उसके बाद वो मास्टर बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, आज से आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा, आज से पूरा सेक्ट आपका है। तो ये बात सुन के लियो जियान बोलता है, मेरा नहीं बल्कि मेरे मास्टर का। तो फिर उसके बाद सोल रिफाइनिंग गेट के लोगों को दिखाया जाता है और वो गुयुन सेक्ट की जगह पर अपना कब्जा कर रहे थे और फिर उसके बाद सोल रिफाइनिंग गेट का मास्टर बोलता है, आज से ये पूरा टाउन मेरा हुआ। तो फिर उसके बाद अचानक से उसके ऊपर कोई अटैक करता है। तो फिर उसके बाद डोंगमी की आवाज आती है और वो बोलता है, आज मैं यहाँ पर तुम्हारे सोल रिफाइनिंग गेट को डिस्ट्रॉय करने आया हूँ और आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, तुमने इस टाउन में आने की हिम्मत भी कैसे की। और ये आवाज़ सुन के सोल रिफाइनिंग गेट के मास्टर के साथ साथ
उसके सब लोग भी काफी ज्यादा डर गए थे। तो फिर उसके बाद डोंगमी दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है और वो मास्टर दूर जाके गिरता है। तो ये देख के उसके लोग डर के भागने लग जाते हैं और फिर वो मास्टर बोलता है कौन हो तुम। तो फिर उसके बाद डोंगमी वहां पर आता है और वो बोलता है अगर वो लियू जियान मेरे से जीत गया तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। तो फिर उसके बाद वो मास्टर बोलता है अब ये लियू जियान कौन है। और ये बात सुन के डोंगमी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो उस मास्टर के ऊपर अटैक करता है। उसके इस अटैक से वो मास्टर ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो फिर उसके बाद अगले सीन में दोनों मास्टर शू यांग के पास होते हैं और इन दोनों को लियू जियान और डोंगमी यहाँ पर लेकर आए होते हैं। तो फिर उसके बाद शू यांग बोलता है डोंगमी तुम लियू जियान से एक कदम पीछे रह गए, लियू जियान इसे तुमसे पहले लेकर आया है। तो फिर उसके बाद डोंगमी बोलता है मुझे इतनी जल्दी नहीं थी और मुझे देर इसलिए हो गई क्योंकि मैं सोयल रिफाइनिंग गेट के साथ प्रॉपर्टीज को भी अपने साथ ले आया हूँ। तो फिर उसके बाद शू यांग उसे कुछ भी नहीं बोलता और वो उन दोनों मास्टर की तरफ देख रहा होता है। उन दोनों मास्टर से भी वही डार्क ओरा निकल रहा होता है। तो फिर उसके बाद शू यांग उस डार्क ओरा को खत्म कर देता है, लेकिन अब वो इस डार्क ओरा को लेकर काफी ज्यादा सीरियस भी हो गया था। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।